वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। आज मैं आपके लिए लाई हूं मुहावरा। ये देखिए, मुहावरे हमारे हिंदी व्याकरण में और हिंदी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी जिस बात को हमें पूरे वाक्य में कहना पड़ता है, उसको मात्र हम कुछ शब्दों में व्यक्त कर देते हैं। तो देखते हैं कि मुहावरा क्या है। मुहावरे की परिभाषा: ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण यानी अनोखे अर्थ की प्रतीति कराएं, मुहावरा कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में जो मुहावरे हैं वो ऐसे प्रचलित अर्थ को बताते हैं, ऐसे प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं जो हम कहते हैं उससे बहुत अलग अर्थ आप इसमें देख पाते हैं। और मुहावरे के विषय में जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि मुहावरों का संबंध भाषा से होता है। अर्थात हर भाषा की प्रकृति, उसकी संरचना और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार उस भाषा के मुहावरे अपनी संरचना तथा अर्थ ग्रहण करते हैं। तो एक ये बहुत विशेष बात है कि किसी भी भाषा में मुहावरे का प्रयोग बहुत ही विशेष रूप से होता है। मुहावरों का अर्थ उनके प्रत्यक्ष अर्थ से भिन्न होता है। यानी अगर हम शब्द से शब्द को हम अर्थ को देखेंगे तो मुहावरे का अर्थ जो कहा गया है वो उससे कुछ भिन्न होता है, अलग होता है। मुहावरों के अर्थ अभिधा परक ना होकर लक्षणा परक होते हैं। अब ये जो अभिधा और लक्षणा क्या है? अभिधा जो है वो एक शब्द शक्ति है कि जो वाक्य में सीधे सीधे बोल दिया जाए और जिसे हम बोलते ही समझ जाते हैं, वो है अभिधा शक्ति। और लक्षणा यानी कि उसका कोई विशेष अर्थ होता है। तो जो विशेष अर्थ वाले हैं वो है मुहावरे। उदाहरण के लिए, कक्षा में प्रथम आने की सूचना पाकर मैं खुशी से फूला ना समाया। अब यहाँ पे खुशी से फूला ना समाया, यहाँ मुहावरे का प्रयोग है और इसका अर्थ किस में है कि बहुत खुश होना। दूसरा देखिए, केवल हवाई किले बनाने से काम नहीं चलता, मेहनत भी करनी पड़ती है। अर्थात कल्पना में खोए रहना। तो यहाँ पे जो हवाई किले बनाना, ये एक विशेष अर्थ क्या दे रहा है कि जो कल्पना में खोए रहते हैं उनके लिए ये प्रयोग होता है। मुहावरे की विशेषता: अब देखिए, मुहावरे में कई विशेषताएं होती हैं। तो पहले देखते हैं कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग नहीं। जैसे कोई कहे पेट काटना, तो इससे कोई विलक्षण अर्थ प्रकट नहीं होता, यानी कोई अनोखा अर्थ प्रकट नहीं हुआ। इसके विपरीत कोई कहे मैंने पेट काटकर अपने लड़के को पढ़ाया, तो वाक्य के अर्थ में जो है ये विशेष अर्थ हुआ। दूसरा देखिए, मुहावरा अपना असली रूप कभी नहीं बदलता, अर्थात उसे पर्यायवाची शब्दों में जो है वो अनुदित नहीं किया जा सकता। जैसे कमर टूटना एक मुहावरा है, लेकिन स्थान पर कटिभंग जैसे शब्द का प्रयोग गलत होगा। यानी कमर टूटना तो है जो विशेष अर्थ दे पा रहा है, लेकिन इसी की जगह अगर हम कटिभंग कहते हैं तो वो मुहावरे के रूप में प्रयोग गलत होगा। तीसरा देखिए, मुहावरे का शब्दार्थ नहीं, उसका अवबोधक अर्थ ही, यानी जो हम उस बात को समझ पाए, विशेष अर्थ को समझ पाए, वो जो है इसका अर्थ होता है। जैसे खिचड़ी पकाना, ये दोनों शब्द जब मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होंगे तो इनका शब्दार्थ कोई काम नहीं देगा, लेकिन वाक्य में जब इन शब्द का प्रयोग होगा
तो इसका क्या अर्थ है? गुप्त रूप से सलाह करना, खिचड़ी पकाना। ठीक है, तो यहां पर ये जो है वो इसका अलग अर्थ हुआ। मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। जैसे लड़ाई में खेत आना, इसका अर्थ युद्ध में शहीद हो जाना है, ना कि लड़ाई के स्थान पर किसी खेत में चले जाना। मुहावरे भाषा की समृद्धि या सभ्यता के विकास के मापक हैं। यानी किसी भी भाषा की समृद्धि या विकास देखना है, उसको नापना है, तो मुहावरे से पता चलता है। इनकी अधिकता या न्यूनता भाषा के बोलने वालों के श्रम, सामाजिक संबंध, औद्योगिक स्थिति, भाषा निर्माण की शक्ति और कई पहलू हैं जिनसे पता चलता है। जो समाज जितना अधिक व्यवहारिक और कर्मठ होगा, उसकी भाषा में इनका प्रयोग उतना ही अधिक होगा। और देखिए, समाज और देश की तरह मुहावरे भी बनते बिगड़ते हैं। नए समाज के साथ नए मुहावरे बनते हैं। प्रचलित मुहावरों का वैज्ञानिक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे सामाजिक जीवन का विकास कितना हुआ है। मशीन युग के मुहावरों और सामंतवादी युग के मुहावरों तथा उनके प्रयोग में बहुत अंतर है। हिंदी के अधिकतर मुहावरों का सीधा संबंध शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से है। यह बात दूसरी भाषाओं के मुहावरों में भी पाई जाती है। जैसे मुंह, कान, हाथ, पांव इत्यादि पर अनेक मुहावरे प्रचलित हैं। मुहावरे के प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। इनमें पहली सावधानी देखिए, मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग से नहीं। जैसे यदि कहें कान काटना, तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता, किंतु यदि ऐसा कहा जाए वह छोटा बच्चा तो बड़ों बड़ों के कान काटता है, तो वाक्य में ये विशेष अर्थ हमें देगा। दूसरा, मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूप में ही करना चाहिए। उनके शब्द बदले नहीं जाते। जैसे 9-2-11 होना की जगह 8-3-11 होना, ये हम नहीं कह सकते ना। 9-2-11 एक मुहावरे के रूप में हमें विशेष अर्थ को देता है। मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है, यानी अनोखा। जैसे उल्टी गंगा बहाना, यहां जब वाक्य प्रयोग होता है तब इसका अर्थ होता है रीति रिवाज के खिलाफ काम करना। चौथा देखिए, मुहावरे का प्रयोग प्रसंग के अनुसार होता है और उसके अर्थ की प्रतीति भी प्रसंग के अनुसार ही होती है। जैसे अमेरिका की नीति को सभी विकासशील राष्ट्र धोखे और अविश्वास की मानते हैं। यदि ऐसा कहा जाए, पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करने के लिए अमेरिका की आरती उतारता है, तो यहां ना तो टेढ़े उल्लू को सीधा करने की बात है, ना ही दीप जलाकर किसी की आरती उतारने की। यहाँ दोनों की प्रकृति से अर्थ निकलता है, मतलब निकालना और खुशामद करना। तो ये इस अर्थ का प्रतीक है। अतः मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि वो किस परिस्थिति के लिए है, किस घटना के लिए है, किस प्रसंग में बोला जा रहा है। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। मुहावरे के भेद और प्रभेद। मुहावरों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला देखिए, सादृश्य पर आधारित। दूसरा, शारीरिक अंगों पर आधारित। तीसरा, असंभव स्थितियों पर आधारित। चौथा, कथाओं पर आधारित। पांचवा, प्रतीकों पर आधारित। और छठा, घटनाओं पर आधारित। अब पहला देखिए, सादृश्य पर आधारित मुहावरे। बहुत से मुहावरे सादृश्य या समानता पर आधारित होते हैं। जैसे चूड़ियां पहनना, दाल ना गलना,
सोने पर सुहागा, कुंदन सा चमकना, पापड़ बेलना। ये दूसरा देखिए, शारीरिक अंगों पर आधारित मुहावरे। हिंदी भाषा के अंदर ऐसे कई मुहावरे मिलते हैं, जैसे अंग अंग ढीला होना, आंखें चुराना, अंगूठा दिखाना, आंखों से गिरना, सिर हिलाना, उंगली उठाना, कमर टूटना, कलेजा मुंह को आना, गर्दन पर सवार होना, छाती पर सांप लौटना, तलवे चाटना, दांत दांत खट्टे करना, नाक रगड़ना, पीठ दिखाना, बगले झांकना, मुंह काला करना आदि। तीसरा देखिए, असंभव स्थितियों पर आधारित मुहावरे। इस तरह के मुहावरों में वाच्यार्थ के स्तर पर इस तरह की स्थितियां दिखाई देती हैं जो असंभव प्रतीत होती हैं, जैसे पानी में आग लगाना, पत्थर पर का कलेजा होना, जमीन आसमान एक करना, सिर पर पांव रखकर भागना, हथेली पर सरसों जमाना, हवाई किले बनाना, दिन में तारे दिखाई देना। तो ये सारी असंभव स्थितियां हैं। चौथा देखिए, कथाओं पर आधारित, जैसे कुछ मुहावरों का जन्म लोक में प्रचलित कुछ कथा कहानियों से होता है, जैसे टेढ़ी खीर होना, एक और एक 11 होना, हाथों हाथ बिक जाना, सांप को दूध पिलाना, रंगा सियार होना, दुम दबाकर भागना, काट में पांव देना आदि। पांचवा देखिए, प्रतीकों पर आधारित मुहावरे। कुछ मुहावरे प्रतीकों पर आधारित होते हैं, जैसे एक आंख से देखना, एक ही लकड़ी से हाँकना, एक ही थैले के चट्टे बट्टे होना। तीनों मुहावरों में प्रयुक्त एक शब्द समानता का प्रतीक है। इसी तरह से डेढ़ पसली का होना, ढाई चावल की खीर पकाना, ढाई दिन की बादशाहत होना में डेढ़ और ढाई शब्द नगण्यता का प्रतीक है। छठा देखिए, घटनाओं पर आधारित मुहावरे। कुछ मुहावरों के मूल में कोई घटना भी रहती है, जैसे कांटा निकालना, कांव कांव करना, ऊपर की आमदनी, गड़े मुर्दे उखाड़ना आदि। तो जो ऊपर आपको बताया गया, उन भेदों के अलावा मुहावरों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर भी किया जा सकता है। हिंदी में कुछ मुहावरे संस्कृत से आए हैं, तो कुछ अरबी फारसी से आए हैं। इसके अतिरिक्त मुहावरों की विषय वस्तु क्या है, इस आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे स्वास्थ्य विषयक, युद्ध विषयक। कुछ मुहावरों का वर्गीकरण किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर भी किया जा सकता है, जैसे क्रीड़ा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले मुहावरे, सेना के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले मुहावरे। तो यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध मुहावरे और उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग दिए जा रहे हैं। उनमें से हम लेते हैं, अकल पर पत्थर पड़ना। इसका अर्थ क्या है? बुद्धि भ्रष्ट होना। इसी प्रकार से देखिए, अंक भरना, स्नेह से लिपटा लेना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। अक्ल का चरने जाना, तो समझ का अभाव। इसी प्रकार देखिए, आंख भर आना, तो जब आंसू आते हैं, उसमें जब बेटी की विदाई हो रही है तो मां की आंखें भर आई। इसी प्रकार से आंखों में बसना, हृदय में समाना, वह इतना सुंदर है कि उसका रूप मेरी आंखों में बस गया है। आंख का तारा, बहुत प्यारा, तो आज्ञाकारी बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है। आंखें दिखाना, ये बहुत क्रोध करने के लिए, राम से मैंने सच बातें कह दी तो वह मुझे आंखें दिखाने लगा। इसी प्रकार देखिए, इंद्र की परी, बहुत सुंदर स्त्री। इज्जत उतारना, अपमानित करना। इज्जत मिट्टी में मिलाना, यानी किसी का सम्मान नष्ट कर देना। इधर उधर की लगाना या इधर की उधर लगाना, चुगली करने के लिए ये मुहावरा आता है। इसी प्रकार देखिए, ईंट से ईंट बजाना, तो यहां पर युद्धात्मक विनाश लाना, युद्ध में। ठीक है, ईंट का जवाब पत्थर से देना,
जबरदस्त बदला लेना। ईद का चांद होना, जब कोई बहुत दिनों में दिखाई दे तो उसके लिए ये मुहावरा प्रयोग करते हैं। ईमान बेचना, तो बेईमानी करने के लिए। इधर उधर करना, टाल मटोल करना। इसी प्रकार उड़ती चिड़िया को पहचानना, यानी मन की हर रहस्य को समझ जाना। 19-20 का अंतर, थोड़ा सा अंतर। उल्टी गंगा बहाना, यानी अनहोनी या लीक से हटकर बात करना। उंगली उठाना, किसी को बदनाम करना। इसी प्रकार ऊंच नीच समझाना, भलाई बुराई के बारे में। ऊंट के गले में बिल्ली बांधना, बेमेल काम करना। ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक आवश्यकता वाले के लिए थोड़ा सामान। और ऊल जलूल बकना, यानी अंट शंट बोलना, बेकार की बातों को। तो ये मुहावरा हम प्रयोग। एक आंख से सबको देखना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। एक लाठी से सबको हाँकना, उचित अनुचित का बिना विचार किए व्यवहार। एक आंख ना भाना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, खूब परिश्रम करना। ऐरा गैरा नथु खैरा, मामूली व्यक्ति। ऐरे गैरे पंच कल्याण, मुफ्त खोर आदमी। ऐसा वैसा, साधारण या तुच्छ। ऐंठना, किसी पर, तो अकड़ना या क्रोध करना। ऐसी की तैसी करना, यानी अपमान करना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर परेशानी में फंसना। और छोर ना मिलना, रहस्य का पता ना चले तब ये मुहावरा बोलते हैं। ओस के मोती, यानी कि क्षण भंगुर। इसी प्रकार औंधी खोपड़ी, उल्टी बुद्धि। औंधे मुंह गिरना, बुरी तरह धोखा खाना। औने के पौने करना, खरीद फरोख्त में पैसे बचाना या चुराना। औने पौने निकालना या बेचना, कोई वस्तु बहुत कम पैसों में बेचना। और का और होना, यानी विशिष्ट परिवर्तन होना। तो इस प्रकार आपने देखा कि मुहावरे अनेकानेक अर्थों में हम प्रयोग करते हैं और भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने में जितना योगदान हमारे मुहावरों का है उतना किसी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम शब्दों में बड़ा ही सुंदर अर्थ हमारे मुहावरे दे जाते हैं। यानी हम दबे शब्दों में ऐसा कुछ कह जाते हैं जो कि प्रकट रूप में हम नहीं कह पा रहे हैं। इसमें मुहावरों में आपने एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब आप इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो मुहावरा आएगा, मुहावरे का अर्थ नहीं आएगा। तो आशा करती हूं कि आपको मुहावरे से संबंधित जो भी जानकारी दी गई है वो आपको समझ में आ गई।